यह आदमी सुई से टूटे हुए अंडे को सी देता है और जैसे ही उस अंडे को घोंसले में रखा जाता है वैसे ही उसमें से बच्चे निकल आते हैं। असल में एक बूढ़ा आदमी था जिसके 4 बेटे थे। एक दिन चारों भाइयों ने फैसला किया कि अब वे कोई हुनर सीख गए हैं और अपना खर्चा खुद उठाएंगे। इसीलिए चारों भाई एक साथ घर से निकले और एक चौराहे पर पहुंचे। वहां उन्होंने तय किया कि अब हम सब अलग अलग राह पकड़ेंगे और ठीक 1 साल बाद फिर इसी जगह मिलकर वापस घर लौटेंगे। कई साल बाद चारों भाई वापस उसी जगह लौटे, लेकिन अब बड़ा बेटा दूरबीन का माहिर बन चुका था, दूसरा बेटा 1 नंबर का चोर बन गया था, तीसरा शिकार करने वाला शिकारी और चौथा बेटा एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज को सीकर वापस उसे ठीक कर देता था। चारों भाई मिले और वापस घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे तब उनके अब्बा ने सोचा क्यों ना इनके हुनर की परीक्षा ली जाए। यह सुनते ही सबसे पहले बड़े बेटे ने अपनी दूरबीन उठाई और जंगल में छिपी एक सुनहरी बतख को ढूंढ निकाला। उसे देखते ही दूसरा बेटा दबे पांव वहां पहुंचा और चुपचाप बतख के सोने जैसे चमकते अंडों को उठाकर उनकी जगह मिट्टी के अंडे रखाया। फिर वह चुराए गए अंडों को अपने अब्बा को सौंप दिया। अब्बा उन अंडों को लेकर मेज के चारों कोनों पर रख देते हैं। इसके बाद तीसरा बेटा आता है और अपनी बंदूक से एक ही बार में उनको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। अंत में चौथे बेटे की बारी आती है। वह अपना सुई धागा उठाता है और एक एक करके सारे टूटे हुए अंडों को सिल देता है। लेकिन जैसे ही सारे अंडे सिले जाते हैं अब्बा उन्हें फिर से दूसरे बेटे को पकड़ा देते हैं। तब दूसरा बेटा उन अंडों को चुपचाप ले जाकर असली बतख के घोंसले में रखाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह हुई कि टूटकर सिले गए उन अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं, मगर फर्क बस इतना होता है कि हर बतख की गर्दन पर एक लाल निशान बन जाता है। ठीक उसी वक्त एक बड़ी खबर आई कि राजा की बेटी गायब हो गई है। ये सुनते ही बड़े बेटे ने तुरंत अपनी दूरबीन से देखा तो पाया कि राजकुमारी को एक खतरनाक ड्रैगन उठा ले गया है। चारों भाई तुरंत राजा के पास गए और बोले, राजा साहब, हम चारों मिलकर राजकुमारी को वापस लाएंगे, बस आप हमें एक नाव और 4 पैकेट गुब्बारे दे दीजिए। राजा को यह कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने इजाजत दे दी। अब चारों नाव लेकर निकले और फिर नदी पार करते वक्त उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक दूसरा बेटा चुपचाप ड्रैगन के पास गया और बिना कोई आवाज किए वह चुपचाप राजकुमारी को छुड़ा लाया। लेकिन जैसे ही वे राजकुमारी को लेकर वापस लौटने लगे अचानक ड्रैगन को भनक लग गई। अब ड्रैगन उड़ता हुआ सीधा उनकी तरफ आने लगा, मगर तीसरे बेटे ने सीधा निशाना साधकर ड्रैगन के दिल पर बंदूक चला दी, जिससे ड्रैगन हवा में ही ढेर हो गया। मगर जाते जाते उसने उनकी नाव को तोड़ डाला। अब बारी थी चौथे बेटे की। उसने सुई धागा निकाला और देखते ही देखते पूरी नाव को फिर से सिल डाला। चारों भाई राजकुमारी को लेकर वापस महल लौटे। राजा अपनी लड़की को देखकर गदगद हो उठा। फिर उसने राजकुमारी से पूछा, अब बताओ तुम इन चारों में से किससे शादी करना चाहोगी? इधर शादी का नाम सुनते ही चारों में बहस छिड़ गई। बड़ा बेटा बोला, महाराज, मेरी वजह से ही राजकुमारी जिंदा है क्योंकि मैंने ही उन्हें सबसे पहले खोजा था। दूसरा बोला, लेकिन महाराज, राजकुमारी को छुड़ाने तो मैं गया था। तभी तीसरा बोला, अरे बेवकूफों, अगर मैं ड्रैगन को न मारता तो हम सब वहीं मारे जाते। अंत में चौथा बेटा झुंझलाकर बोला, अरे अगर मैं नाव को न जोड़ता तो तुम सब नदी को क्या मेरे औजार पर बैठकर पार करते? खुद ही सोचो और बताओ किसका योगदान सबसे बड़ा है। राजा सोचने लगा कि अगर मैं राजकुमारी को एक साथ इन चारों से ब्याह दूं तो यह सब तो रोज मिलकर गैंग बैंग और फोरसम करने लगेंगे। इसीलिए राजा ने एक फैसला लिया और कहा कि राजकुमारी किसी से शादी नहीं करेगी। फिर उसने अपनी रियासत को 4 हिस्सों में बांटा और चारों भाइयों को एक एक हिस्सा दे दिया। आपके हिसाब से किस भाई का सबसे बड़ा योगदान था?